हम क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक तरफ दुनिया चांद पर जमीन खरीदने की बात कर रही है और हम आज भी इतने पिछड़े हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमको एक कॉलेज दे दीजिए विधायक जी। जो भी विधायक बन के आएगा, हम इतने जनता के बीच में कह रहे हैं, अगर हम नहीं भी जीते तो जो भी विधायक बनकर आएंगे उनको इस सड़क पर चलने नहीं देंगे अगर इस विधानसभा के अंदर कॉलेजेस नहीं बने तो। हम 15 साल अपने परिवार से दूर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, और ये प्रण लेते हैं कि अगला कोई भी पीढ़ी बाहर पढ़ने नहीं जाएगा। 3 साल 4 साल के अंदर इस प्रखंड में कॉलेज। हम उस टाइप के लीडर हैं ही नहीं कि हम कह दे रहे हैं हम जीत के लिए पूरे आसपास, एकदम नहीं। लेकिन मेरी लड़ाई वैचारिक है। जनता को लगेगा कि उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लेना अगर सही है तो वो हमको वोट करेगी। अगर उनको लगेगा कि नहीं, उनका मंदिर बनना, उनका रोड बनना वो बड़ा मुद्दा है, तो वो जिनको वोट करेगी। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार जोर पकड़ लिया है। फिलहाल हम बेरमो विधानसभा के जैना मोड़ में हैं। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी तीर्थनाथ आकाश हैं। अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, महिलाओं से, खासतौर से महिलाओं से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं और महिलाओं को अपनी जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी एक ऐसी सभा हुई। तीर्थनाथ जी, हम सुन रहे थे सभा में ज्यादा जोर शिक्षा पर है। आप पहले पत्रकारिता में ही थे, क्या लगता है मुद्दों पर इस बार वोट होगा बेरमो में? मुद्दों पर जनता वोट करने को तैयार है, लेकिन सवाल है कि वोट को अगर पैसे के लोभ में, दारू के लोभ में, मुर्गा के लोभ में डाइवर्ट नहीं कर दिया जाए तो जनता वोट कैसे करती है पता नहीं। लेकिन मैं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं। मेरी पूरी चुनावी यात्रा मुद्दों के आधार पर ही है। हम क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक तरफ दुनिया चांद पर जमीन खरीदने की बात कर रही है और हम आज भी इतने पिछड़े हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमको एक कॉलेज दे दीजिए विधायक जी। हम यही बात कर रहे हैं। तो कितना विडंबना है इस क्षेत्र का। और हम जनता के बीच सिर्फ शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य के अलावा यहाँ रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, किसानों की व्यवस्था होनी, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए इस चुनाव में मुद्दा है वो सिर्फ शिक्षा है। क्योंकि दूर रहकर अपने क्षेत्र से, अपने माता पिता से 15 साल मैंने बाहर रहकर पढ़ाई की। इस पर ही आ रहा था, आप कंपैरिजन भी बता रहे हैं कि रांची विधानसभा वहां 15-20 कॉलेजेस है, बेरमो विधानसभा यहाँ 1 या 2 है शायद। तो जो आपका विजन है, आप तो कह रहे थे कि आप नहीं भी जीतेंगे तो जो भी जीतेगा उससे करवाएंगे, क्या लगता है ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या प्रैक्टिकल है? कॉलेज की करवा पाएंगे आप? करवा लेंगे। जो भी विधायक बन के आएगा, हम इतने जनता के बीच में कह रहे हैं, अगर हम नहीं भी जीते तो जो भी विधायक बनकर आएंगे उनको इस सड़क पर चलने नहीं देंगे अगर इस विधानसभा के अंदर कॉलेजेस नहीं बने तो। हम 15 साल अपने परिवार से दूर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, और ये प्रण लेते हैं कि अगला कोई भी पीढ़ी बाहर पढ़ने नहीं जाएगा। 3 साल 4 साल के अंदर इस प्रखंड में कॉलेज। आप सोचिए, जरीडीह प्रखंड 20-30 किलोमीटर का एक प्रखंड है, लाखों की आबादी है, सबसे बड़ा प्रखंड है बेरमो विधानसभा का। 17 पंचायत है, 17 पंचायत में एक कॉलेज नहीं है। ये दुख की बात है और गुस्से की बात है। इस पे दुख भी करना चाहिए और नेता विधायकों को मारना तक चाहिए। क्यों कॉलेज नहीं बना? कहां जाएंगे यहाँ के बच्चे पढ़ने? विधायकों के, मंत्रियों के बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, हमारे बच्चा कहां जाएगा? ये बच्चे देखिए, बच्चे एक बड़े हो रहे हैं, ये कहां जाएंगे पढ़ने? इनके पढ़ाई लिखाई का जिम्मा तो विधायकों का था, सांसदों का था। 5 बार के सांसद हैं यहाँ के रविंद्र पाड़े, वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। अनूप सिंह के पिताजी विधायक रहे हैं, अनूप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वो विधायक रहे हैं। एक कॉलेज नहीं। और हम सिर्फ यही सवाल पूछना चाहते हैं अनूप सिंह जी से कि कॉलेज क्यों नहीं? रविंद्र पाड़े से पूछना चाहते हैं कॉलेज क्यों नहीं? क्या ये गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का बेटा पढ़ाई नहीं करे? और आज भी आप गए होंगे ना इन नेताओं के इंटरव्यूज में या इनके कार्यक्रमों में, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हम कॉलेज बनाएंगे। 15 साल पहले बीडीए कॉलेज और केबी कॉलेज, लगभग 30 साल हो गया उसके बने हुए। 15 साल पहले हम गए रांची, 15 साल बाद भी आए तो वही 2 कॉलेज। विधायकों के गाड़ी का काफिला 2 से 10 हो गया, लेकिन इस क्षेत्र में वो कॉलेज नहीं बन पाया और हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मेरे लिए चुनाव नहीं है, ये एक यात्रा है बेरमो के परिवर्तन की। बेरमो में बदलाव हो, बेरमो में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, बेरमो में एजुकेशन का हब बने और बेरमो झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बने।
अच्छा, अब दूसरे चरण का मतदान के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। आप अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, दिन में लगभग 8 से 10 सभाएं कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? देखिए, जनता, हम एकदम इस बात को नहीं कि मेरा फोन था देखा, हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि हमको वोट देगी कि नहीं देगी, लेकिन जनता के जहन में ये बात, आप महिलाएं हैं यहाँ पूछिए कि आज तक किसी प्रत्याशी ने इनसे वोट मांगा शिक्षा के नाम पर। हम उस टाइप के लीडर हैं ही नहीं कि हम कह दे रहे हैं हम जीत के लिए पूरे आसपास, एकदम नहीं। लेकिन मेरी लड़ाई वैचारिक है, मेरी लड़ाई ये पूरी जो चल रही है वो मुद्दा आधारित है। जनता के बीच हम शिक्षा का मुद्दा लेकर जा रहे हैं। जनता को लगेगा कि उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लेना अगर सही है तो वो हमको वोट करेगी। अगर उनको लगेगा कि नहीं, उनका मंदिर बनना, उनका रोड बनना वो बड़ा मुद्दा है, तो वो जिनको वोट करेगी। अच्छा, एक दो छोटे छोटे और सवाल हैं, जैसा कि आप बता ही रहे थे वहां पर कि अब जो है यहाँ से देयर इज नो गोइंग बैक। अब आप आ गए हैं समाज कल्याण के काम में कि अब यही करना है मेरे को। तो अगर आप जीत गए तो ये आपका किस्मत है, लेकिन अगर आप नहीं जीते तो क्या उसके बाद भी ये जो लड़ाई है शिक्षा को लेकर खासतौर पर बेरमो विधानसभा में, क्या ये जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा। हम पत्रकारिता कर रहे थे, हम उसको छोड़कर अपनी मिट्टी में वापस आए हैं। आप जो कर रहे हैं आज, वही हम लोकसभा तक किए हैं और हम अब वापस नहीं जाने वाले हैं। इस इलाके में कॉलेज बने, इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। हम जब धनबाद से बोकारो पैदल जा सकते हैं भाषा की लड़ाई को लड़कर, खतियान की लड़ाई को लेकर, तो पूरा बेरमो विधानसभा के लोगों को जगा सकते हैं कि रोड पर आओ, कॉलेज बनवाना है, मेडिकल कॉलेज बनवाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाना है। हम इधर राजू चरेडी प्रखंड का राजू, बस्की, बेल्डी और टुंडरा जाएंगे तो आपको बहुत सारी सड़क के चारों तरफ बहुत सारी खाली जमीनें दिखाई पड़ेगी। प्रति जमीन पड़ता है, गैर मुजुर्वा जमीन भी पड़ता है। वहां विधायकों की नजर फैक्ट्री बनवाने की है जहां से धुआं निकालेगा और पलायन होगा। मेरी नजर वहां कॉलेज बनाने की है ताकि वहां से बच्चे पढ़ लिख कर बेहतर शिक्षा ले पाए और वो डीएसपी, एसपी, थाना प्रभारी। हम लोग क्या लड़ाई लड़ते हैं? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं 4th ग्रेड की, 3rd ग्रेड की नौकरी मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा होगा तो हमको 2nd ग्रेड की नौकरी मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम आईपीएस बने और आईएएस बने। उसी स्तर को ऊंचा करना है। हम इतना मजबूत करेंगे पढ़ाई लिखाई का इस क्षेत्र में कि यहाँ सिर्फ बीडीओ, सीओ, डीएसपी नहीं, आईएएस, आईपीएस तैयार हों। और जो एक लड़ाई बाहरी भीतरी की है, बाहरी जो आए हैं यहाँ वो शरीर से लड़ने नहीं आए हैं, बंदूक के दम पर यहाँ कब्जा नहीं किए हैं, लाठी लेकर कब्जा नहीं किए हैं, बुद्धि से कब्जा किए हैं। हम एक बार जब हम लोग रांची में धरना दे रहे थे स्थानीयता और खतियान के मसले को लेकर, बहुत सारे अधिकारी मिलने भी आते थे। उन्होंने कहा कि बाबू गल जाएगा शरीर यहाँ आंदोलन करते करते, लेकिन तुमको मिलने कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि जिनको कलम से लिखना है तुम्हारी किस्मत, वो तुम्हारे लोग ही नहीं है। कितने वीडियो हैं हमारे, कितने सीओ हैं हमारे, कितने आईएएस आईपीएस हमारे, कब हमारा चीफ सेक्रेटरी होगा? ये लड़ाई उस बात की है कि अगर एक बार मेरे यहाँ मेरा चीफ सेक्रेटरी, विधायक सांसद तो बहुत बन जा रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाहरियों से लड़ाई बौद्धिक है, शरीर से, हथियार से, गाय गरु काड़ा जैसा टकराने का समय नहीं आ गया है। अब लड़ाई बौद्धिक है, शिक्षा के स्तर को मजबूत करना, एक एक घर में वीडियो सीओ पैदा करना है। आपके इस लड़ाई में बेरमो जनता है आपके साथ? एकदम है। आप देख लीजिए, पूछ लीजिए ना, आप लोगों से पूछ लीजिए। आप यही, ये बूढ़ी अम्मा है, आप इनसे पूछिए कि मैंने जो बात कही वो सहमत है कि नहीं इस मसले पर। मैं देखिए, वोट मिलना नहीं मिलना, वोट इस देश के अंदर प्रधानमंत्री भी हारे हैं चुनाव, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी चुनाव हारे हैं, लेकिन मुद्दा मेरा निरंतर चलेगा। मैंने कहा कि यात्रा है बेरमो के परिवर्तन की, हम चलाएंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in